गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जो है सीख रहे हैं, उसको जो है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले जो है वीडियो में पढ़े हुए थे कि ऊष्मीय अवकरण विधि द्वारा जो है धातु का निष्कर्षण जो है कैसे होता है। तो उसमें बताया था कि इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में जो है अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और दूसरा स्टेप है कि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण होता है। तो कल हम लोग जो है पढ़े हुए थे कि जो है अयस्क से ऑक्साइड में परिवर्तन 2 विधियों से कराते हैं, जारण और निस्तापन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जो परीक्षा में अक्सर पूछता है। ये आपके जो है परीक्षा में आता है, दोनों में अंतर पूछ देता है, तो उसको आप जो ध्यान से जो है देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्साइड से ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर जो हम लोग कल जारण और निस्तापन से जो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त किए थे, उन ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन कराया जाता है, ठीक है, और धातु प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए 2 विधियां हैं। एक है कार्बन अवकरण विधि, इसमें कार्बन का उपयोग किया जाता है अवकारक के रूप में, और दूसरा है एल्यूमिनोथर्मिक विधि, जिसमें एल्यूमिनियम धातु का जो है उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल करके एक तो देखते हैं कि कार्बन अवकरण विधि, ठीक है। तो जारण और निस्तापन से जो आपके ऑक्साइड जो है धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उनमें कोक या कार्बन को मिश्रित कर दिया जाता है और भट्ठी में हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो भट्ठी में गर्म करते हैं तो धातु के का ऑक्साइड कार्बन द्वारा क्या होता है, अवकृत हो जाता है और उसका अवकरण हो जाएगा और आपको जो है धातु जो है क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जो है गर्म कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, SnO2 है, और जो है कार्बन के साथ जो है ये आपका जो है SN प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है अन्य कॉपर इत्यादि में भी हम लोग इसका, लोहा वगैरह में भी इसका उपयोग होता है कार्बन का। आगे जब पढ़ाई होगी तो उसको बताया जाएगा। छोटा छोटा एग्जाम्पल दिए आपको कि आसानी से आप याद कर सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है हल्का एग्जाम्पल के साथ ही जो है आप लिखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जो है मान लीजिए कि अयस्क में अशुद्धि भी है, ऑक्साइड अयस्क में, तो उसको हटाने के लिए हम लोग उपयुक्त जो है फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो है गैंग के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड यदि है थोड़ी मात्रा में, तो उसके लिए हम लोग जो है सिलिका का प्रयोग करते हैं और सिलिका का प्रयोग करके जो है क्या करते हैं, स्लैग का निर्माण करा लेते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ये ऊपर तैरता है, इसको निकाल दिया जाता है। अब दूसरी विधि है एल्यूमिनोथर्मिक विधि। तो जिन धातुओं के ऑक्साइड जो है कार्बन द्वारा अवकृत नहीं होते हैं या आसानी से अवकृत नहीं होते हैं, उनके लिए हम लोग जो है एल्युमिनियम पाचूर्ण का प्रयोग करते हैं और इस विधि से जो है उनका अवकरण जो है किया जाता है। जैसे आपका जो है लोहा का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। तो इसमें करते क्या है हम लोग कि जो है ऑक्साइड अयस्क को एक अग्निशह क्रुशविल, एक जो है पात्र का नाम है क्रुशविल, अग्निशमन है जो काफी हीट को जो है सहन कर सकता है, उसमें ले लेते हैं और उसमें जो है एल्युमिनियम का चूर्ण तथा बेरियम ऑक्साइड भरकर, बेरियम ऑक्साइड जो क्या करते हैं हम लोग, बेरियम जो है पर ऑक्साइड है, बेरियम पर ऑक्साइड भरकर, और इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम धातु का फीता लगा देते हैं, ठीक है, और क्रुशविल को रेत पर रखकर, रेत माने बालू पर रखकर क्या कर दिया जाता है, फीता में आग लगा दिया जाता है। यह क्रिया जो है काफी जो है क्या होती है, बोलिए, उष्मादायक होती है। इसमें काफी उष्मा निकलती है और उस उष्मा के कारण से जो है एल्युमिनियम जो है का चूर्ण जो है धातु के ऑक्साइड को अवकृत कर देता है और धातु द्रवित रूप में प्राप्त होता है, जो क्रुशविल के नीचे जो है जमा हो जाता है और इस तरह से जो है हम लोग इसको जो है प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, तो जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह बनेगा, वो ऊपर रहेगा, जो है धातु इसमें क्या होगा, नीचे रहेगा, जिसको हम लोग हटा लेते हैं। इसमें भी देखिए पहले जो है मैग्नीज का ऑक्साइड है, तो पहले यह रिएक्शन होगा गर्म अवस्था में, फिर जो है यह एल्युमिनियम से क्रिया करके Mn धातु प्राप्त होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है आपको प्राप्त होगा, ये ऊपर तैरेगा, उसको हटा लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है एल्यूमिनोथर्मिक विधि से हम लोग जो है
जो है धातु के ऑक्साइड से ये धातु प्राप्त करते हैं। अब जो है अगला है, हम लोग पढ़े थे कि जो है धातु का जो है निष्कर्षण, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण जो तीन विधियों द्वारा करते हैं। एक बताए थे ऊष्मीय अवकरण विधि, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर लिए, ये समाप्त हो गया। दूसरा हम लोग बताए थे कि जो है विद्युत विच्छेदन विधि, और तीसरा है आर्द्र विधि। तो आज हम लोग दूसरी विधि का जो हम लोग जो है के बारे में देखते हैं कि विद्युत विच्छेदन विधि। तो विद्युत विच्छेदन विधि नाम से ही लग रहा है कि इसमें विद्युत धारा के द्वारा जो है हम लोग धातु जो है प्राप्त करते हैं। इसमें जो है एक्चुअल में होता यह है कि जिन धातुओं के ऑक्साइड जो है वैद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होते हैं, उनका जो है निष्कर्षण जो है बहुत ही सुगमता पूर्वक और आसानी से शुद्ध अवस्था में, काफी शुद्ध अवस्था में हम लोग इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। करते क्या है कि जो है जिस धातु के अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना है, उसको हम लोग द्रवित अवस्था लेते हैं, मोल्टेन स्टेट, उसको पिघला लिया जाता है पहले, ठीक है। कभी कभी उसको पिघलाने के लिए हम लोग एक बाहरी पदार्थ भी मिलाते हैं, जिसको हम लोग जो है फ्लक्स या गालक कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एल्यूमिना से प्राप्त करने के लिए हम लोग उसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं। तो इस तरह से कुछ बाहरी पदार्थ भी इसमें मिलाए जाते हैं, जो आगे पढ़ाई होगी तो बताया जाएगा आपको। तो क्या करते हैं कि हम लोग द्रवित अवस्था ले लेते हैं, और इस द्रवित अवस्था में दो धातु का प्लेट डालकर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक जो बैटरी से जोड़ देंगे, एक एनोड बनेगा और क्या होगा, एक कैथोड बनेगा, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो है क्या होगा, जो धन जो है धातु हमेशा जो है धन आयन के रूप में रहता है उसमें अयस्क में, तो धन आयन जो है कैथोड पर जाएगा और वहां जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा अपना कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो है धातु के रूप में क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, जिसको जो है निकाल लिया जाता है। और इस तरह से जो है बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए, धातु को जो है प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है वैद्युत विच्छेदन विधि हुआ, बहुत आसानी से इसमें होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, मोल्टेन स्टेट में लिए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, आयन में टूटेगा मैग्नीशियम आयन में और क्लोराइड आयन में रिएक्शन है, कैथोड मैग्नीशियम जाकर इलेक्ट्रॉन लेकर जो है Mg के रूप में प्राप्त होगा, और रिएक्शन एट जो है एनोड पर जो है क्लोराइड आयन जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में जो है क्या होगा, मुक्त होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है धातु का जो है विद्युत विच्छेदन विधि से बहुत सरलता से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे वीडियो के रूप में जो है सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप गौर से देखिए, क्योंकि जो है हम लोग जो है हम कोशिश में है कि जो है जूम ऐप्स के द्वारा भी आपको जो है डायरेक्ट जो है पढ़ाया जाए जो है। तो हम लोग ऐसी भी व्यवस्था ऑनलाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तत्काल आप जो है इससे अपनी पढ़ाई जो है आप जारी रखिए। इसको आप जो ध्यान से देखेंगे, इसमें पूरा हम जो है पूरा लिटरेचर भी लिख रहे हैं, पूरा जो है इसमें लिख दिया जा रहा है, विस्तृत जो है आपको लिखा जा रहा है कि कोई आपको जो असुविधा न हो, बार बार खोलकर भी देख सकते हैं। और ये सारे जो है वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर भी जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप कृपया जो है बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि यह जो है अभी बहुत लंबा समय तक चलने वाला है। हो सकता है कि जो है 2020 में हम लोगों को जो है आमने सामने होने का मौका न मिले। तो आप जो है इसको जो है पढ़ाई करते रहिए, और जो है और मन से जो है पढ़िए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, सब लोग जो सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है लगता नहीं है कि स्कूल कॉलेज खुलेगा, कोचिंग खुलेगा। तो हम लोग जो है यही अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं। पढ़ाई को बंद मत रखिए, पढ़ाई आप जो है हमेशा जारी रखेंगे, तभी जो है आप जो है अपने को जो है मेंटेन कर पाएंगे। अन्यथा जो है पढ़ाई का आदत छूट जाएगा, फिर जो है मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।